सर एंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि अ पर्सन हु सेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ प्रॉफिट, यानी वो शख्स जो कोई भी काम करे, बिजनेस करे प्रॉफिट के उम्मीद पर, वो एंटरप्रेन्योर है, ये मॉडर्न साइंस कहती है। मैं इसमें एक और जुमला मैंने ऐड किया अपना कि सर वो शख्स एंटरप्रेन्योर है जिसका माइंड फुल ऑफ आइडियाज़ हो, जिसके हार्ट में फुल ऑफ गट्स हो, जिसके पास आइडियाज़ भी हो और करेज भी हो, वही एंटरप्रेन्योर है भाई। क्योंकि आइडियाज़ आ रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है अगर आप करेज नहीं है, और करेज है और कुछ है नहीं तो फिर लगा दोगे किसी के कहने पर पैसा और सारा डूब जाएगा। अब इस पे कहानी है, इस पे भी आपको सुनाता हूँ। असली कहानी 100 साल पुरानी, फिर पीछे लेके जा रहा हूँ। आप सबका टास्क है 2 काम करने आपने। नंबर 1, पहले उस बंदे का नाम बता दूं या कहानी के बाद बताऊं वो कौन है? पहले कहानी सुन ले, पहले कहानी मजे की। फिर एक शख्स था, उसने देखा, हमारी उम्र का, समीर मेरा बिल्कुल, उसने देखा कि भाई एक शख्स को ना घी बेचते हुए देखा। अब उसके अब्बू का कारोबार था, उसने देखा है अब्बू का मजदूर घी बेच रहा है। और वो घी पता है कैसे बेच रहा है? 100 साल पहले वो जो होता है ना, वो चमचा डोई में डुबोया यूँ, और इर्द गिर्द उसके ना मक्खियाँ घूमेंगी, ज़ाहिर है घूम रही होंगी। उसने कहा यार अगर अल्लाह ना करे मुझे ये काम करना पड़ा ना तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। ये इंडिया की कहानी है सर, 100 साल पहले, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था। उसने बोला मैं ये काम ऐसे नहीं करूँगा जैसे ही कर रहा है, पता नहीं मक्खियाँ आ रही हैं ये वो। खैर अमीर थोड़ा सा होता, उसके बाप ने उसको क्या भेज दिया, स्टैनफोर्ड भेज दिया पढ़ने। स्टैनफोर्ड होता टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तालीम पूरी नहीं हुई थी, बाप मर गया, उसको वापस आना पड़ा, अपने अब्बू का बिजनेस संभालना पड़ा। अब्बा का बिजनेस किसका था? घी का। उसने बोला मैं क्या इनोवेटिव लाऊं, उसने पैकेट बनाना है। अब पैकेट सुन लो, घी के पैकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उसने स्टार्ट किए। उसने ना पैकेट में घी को बेचना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ बिक्री हो गई। चंद साल गुजरे थे, उसने देखा बिजनेस टॉप पे पहुंच गया। उसने साथ ही ना साबुन की फैक्ट्री का बिजनेस शुरू कर दिया, साबुन बनाने का। आपकी इतला के लिए अर्ज है, साबुन और शैम्पू उस जमाने से ही आ रहे हैं, उसने साबुन भी। क्रिएटिव माइंड देखो इस बंदे का, बताऊंगा अभी 76 साल का है। फिर उसने डायपर आने लगे, उसने डायपर का बिजनेस शुरू कर दिया। करते करते उसने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाने, उसने देखा आईटी का दौर आने वाला, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। ये 4 बिजनेस में वो इतना टॉप पे पहुंच गया कि उसकी एम्प्लॉयज की तादाद कितनी थी पता है? चंद सालों में सर, जिसकी तालीम पूरी नहीं हुई मजे की बात, 1,30,000 खाली एम्प्लॉयज थे। इतना ग्रो कर गया। उसने कहा बेटा आप एक और बिजनेस सुनो, कंसल्टेंसी अब लोगों को राय देने का बिजनेस। आओ राय लो, 1 करोड़ पे दो, राय लेके चले जाओ। 1 करोड़ राय दो, राय दूंगा बस। अगला बिजनेस इससे और, आउटसोर्सिंग, ठेके पकड़ना। उससे अगला बिजनेस स्टार्ट, आईटी, जो आज भी है। आईटी पे आके रुक गया, इससे ऊपर तो सर नहीं जा सकता ना सुनिएगा जरा। आज वो शख्स है 76 साल का। उस शख्स का नाम है अजीम प्रेम जी। उसकी कंपनी का नाम है विब्रो। ये विब्रो और अजीम प्रेम जी को आपने खुद सर्च करना है। अभी मैं कुछ बात है, 76 साल का इस टाइम। अब मजे की बात है, जरा सुनिएगा। उससे ना इंटरव्यू वाले ने पूछा, अच्छा एक और बात ये बता दूं कि उसकी 54 कंपनीज की शाखें दुनिया में फैल चुकी हैं और टोटल 500 जो फॉर्च्यून कंपनीज हैं उनके साथ उनके काम हो रहे हैं। उसने अपने आप को इतना काबिल किया। उससे एंकर ने पूछा इतना काबिल, तालीम पूरी नहीं हुई फिर भी इतना काबिल, यार क्या बात है, कोई राज बताओ। उसने चंद राज बताया। एक और बात बता दूं उसके बारे में, 2 बातें। इस वक्त वो पूरी दुनिया के 20 असरअंदाज लोगों में से एक है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो इंडिया में सर सैयद वाली, उसने उसको पीएचडी की डिग्री दी है भाई, लोम से डिग्री। 76 साल का वो इस टाइम है। आप देखोगे बोलोगे वाओ। उससे बोला कि अच्छा उसका लोगो आपने देखना है कंपनी का। मैंने कंपनी का लोगो में ना अभी भी सूरजमुखी बना हुआ है। वो कहता है हमारा पहला काम घी का था। अब उसकी इंटरव्यू में उसने बताया, उसने बोला आप क्या तरक्की का क्या राज है? उसने कहा नंबर 1, जो लोगों की 16 साल की डिग्रियों के बाद भी उनमें नहीं आता, नंबर 1 उसने बताया करेक्टर। उसने कहा लोगों के पास करेक्टर ही नहीं है, ईमानतदारी ही नहीं है। उसने कहा मेरी सक्सेस का एक ही राज है, ईमानतदारी। तो उसने वाकया सुना। उसने कहा एक वक्त ऐसा आया, हमें इलेक्ट्रिक स्टेशन वालों ने बिजली देने पे रिश्वत चार्ज की। हाँ रिश्वत चार्ज की। बोला ये अमीर पार्टी है, निकलवाओ इससे। उसने कहा मैंने उससे 150 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करके ना अपना प्लांट लगा लिया इलेक्ट्रिक का। कहता दुनिया में ये बात फैली कि भाई ये बंदा तो रिश्वत नहीं देता, इनके साथ बिजनेसेस करो।
नंबर 1 करेक्टर। वो कहता है ये करेक्टर ही नहीं है, करेक्टर लेस इंसान होते हैं, बोलता है। नंबर 2 वो कहता है हार्ड वर्क का ना कोई नेमो बदल नहीं है। वो कहता है मेरे पीछे मेरी मेहनत ही है, मेरे अब्बू का बिजनेस आया था, संभाला, मैंने मेहनत ही की है और करता चला गया हूँ, मैं रुका नहीं हूँ लाइफ के अंदर। ये 2 बातें। उससे बोला आपकी कोई ख्वाहिश है तो बता दो भाई, इतनी तरक्की के बाद भी कोई ख्वाहिश रहेगी। उसने कहा एक है। सुनिएगा सर और मज़े की बात। उसने कहा ख्वाहिश ये, मैं चाहता हूँ कि किसी भी शख्स को ना, बच्चे को, इंजीनियर्स को, उसने कहा मेरी ख्वाहिश ये कि मैं अपने जो मतलब मैं हूँ या मैं किसी को गाइड करूँ, मैं किसी भी शख्स को ना पाकिस्तान और इंडिया की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ाऊँगा, इंजीनियर नहीं बनाऊँ। उन्होंने क्यों, क्या वजह है, ऐसा क्या? उसने बोला यार ये लोग इंजीनियर बना देते हैं, लाइफ तो सिखाते ही नहीं है। हैं, मेरा जो बाप मर गया था, मैंने जो आगे खड़ा किया, ये मेरी लाइफ की स्टोरी है ना। बोला लाइफ तो कहीं सिखा ही नहीं रहा कोई। बोला मैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगा जहाँ लाइफ पढ़ाई जाए। भाई लाइफ को सिखाओ यार, इंजीनियर बना रहे हो तुम, लाइफ नहीं सिखा रहे। उसने कहा मेरी ये विश है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की कहानी आपके सामने रखी है ताकि आप इस पर सर्च करें खुद से, ताकि आप इंस्पिरेशन लें।